सीरियल अनुपमा में देखेंगे आप एक नया ड्रामा शुरू हो गया है। जी हाँ, ये ऐसा ड्रामा है जिसकी वजह से दादी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। आप सभी देख रहे हैं कि किंजल और पारितोष चूंकि शादी हो चुकी है, दोनों मंदिर में शादी करके आए हैं बिना घर वालों की परमिशन के, और यहाँ उनकी थोड़े लवी डवी मूवमेंट चलते रहते हैं जिसे देखकर दादी बहुत गुस्सा होती है। वैसे दादी ने किंजल को एक्सेप्ट तो किया नहीं है, रह रह के या थोड़ी थोड़ी वक्त पे किंजल को उसकी माँ के ताने वो देते रहती है। आप यहाँ देखेंगे दरअसल सभी लोग डाइनिंग टेबल पे होंगे, खाना खा रहे होंगे, ऐसे में किंजल पारितोष को खाना खिलाएगी और पारितोष किंजल को। ये बात दादी को बर्दाश्त नहीं होती और साथ ही यहाँ किंजल पारितोष को कहती है कि बेबी हम एक ही थाली में खाना खाते हैं, इससे प्यार और बढ़ेगा। ये बात दादी को और भी अच्छी नहीं लगती है। और यहाँ जब दोनों पूरे परिवार के सामने, जहाँ मामा जी बैठे हैं, दादू बैठे हैं, सभी लोग बैठे हैं और यहाँ पर किंजल और पारितोष एक दूसरे को खाना खिलाते हैं, दादी को उनका ये तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आता। दरअसल दादी थोड़ा पुराने ख्यालों की है। उनका कहना है कि पति पत्नी का रिश्ता तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन इस तरह बड़े लोगों के सामने थोड़ी उन्हें लिहाज रखनी चाहिए, थोड़ी शर्म रखनी चाहिए। और ये बात से दादी बहुत गुस्सा हो जाती हैं। यहाँ अनुपमा को समझाती हैं कि तुमने तो कभी ऐसा नहीं किया, तुम और वनराज ने कभी ऐसा नहीं किया, हम बड़ों के सामने थोड़ी लिहाज रखी, तो तरह अपनी बहू और बेटे को भी समझा दो कि बा और बाबूजी और मामा जी घर के बड़े लोग जहाँ हो तो वहाँ किस तरह से बर्ताव करते हैं, किस तरह से बैठते हैं और किस तरह से खाना खाते हैं। अब अनुपमा जिस तरह से पिस रही है बहू और अपनी सासू माँ के बीच में, वो सीरियसली काफ़ी काबिल तारीफ है। अनुपमा सब कुछ हैंडल कर रही है। वो यहाँ पर पारितोष और किंजल के कमरे में जाती है, जाने से पहले नॉक करती है और उसके बाद किंजल को समझाती है कि पुराने ज़माने में पति पत्नी एक दूसरे से सबके सामने बात भी नहीं किया करते थे और ऐसे में बा उसी ख्यालों की है, तो थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखो। और सबसे बड़ी बात, बा ने कह दिया है कि किंजल और पारितोष को दूर रखो जब तक इन दोनों की प्रॉपर शादी नहीं हो जाती रस्मों रिवाजों के साथ, बड़ों के आशीर्वाद के साथ। और ऐसे में यहाँ पर अनुपमा बड़े ही दबे मन से किंजल को कहती है, या तो तुम स्वीटी के कमरे में सो जाओ या मेरे, क्योंकि जब तक परिवार वालों का आशीर्वाद एक साथ नहीं आता तुम दोनों एक कमरे में नहीं रह सकते। अनुपमा को ये बात अच्छी तो नहीं लगती, लेकिन वो क्या करे, उसे सासू माँ की बातें भी माननी है और ये बात किंजल और पारितोष भी समझते हैं। और दोनों यहाँ पर फिर ये डिसाइड करते हैं कि अनुपमा जैसे कह रही है वैसे ही कहेंगे। यानी घर में अब ये किंजू बेबी और तोशू बेबी का जो ड्रामा है वो दादी को देखते ही कितने दिन और बर्दाश्त करना पड़ेगा।